हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सैनिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट दो वीडियोस में हमने विद्युत धारा के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद विद्युत विभव और विभव विभवांतर के बारे में अपन ने डिस्कस किया। इन दोनों में अपन ने देखा बेसिक इनके कंसेप्ट अपन ने क्लियर किए और इनके फॉर्मूले के बेस पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन ने देखे हैं। और आज अपन इन्हीं से रिलेटेड विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर से रिलेटेड एक टॉपिक ओम का नियम है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बारे में संबंध बताया गया है कि ये एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं, अपोजिट होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सब चीजें इनके ओम के नियम के अंदर इंक्लूड की गई है। तो आज अपन चर्चा करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा I इक्वल टू अपन ने क्या फॉर्मूला जनरेट किया था, Q अपॉन T, जहां पे Q क्या था, कूलाम इसका मात्रक था आवेश का और समय का मात्रक था सेकंड। तो अपने पास धारा का मात्रक क्या निकल के आया था, कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को अपन ने क्या कहा था, एम्पियर। ठीक है, और इसको रीड अपन ने किससे किया था, एमीटर से। ठीक है, और जिसको एमीटर को अपन ने कौन से क्रम में लगाया था, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। इसके बाद अपन ने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में अपन ने डिस्कस किया और विद्युत विभवांतर के बारे में अपन ने क्या देखा कि VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन Q, जहां Q क्या था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है वो कार्य किसके बराबर होता था, विद्युत विभवांतर के बारे में। फिर उसके बाद अपन ने देखा तो कार्य का मात्रक होता था जूल और चार्ज का मात्रक होता था कूलाम। तो जो अपने विद्युत विभवांतर का मात्रक निकल गया तो क्या था, जूल पर कूलाम, और इस जूल प्रति कूलाम को अपन ने क्या कहा था, वोल्ट कहा था। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखें तो ये समझ में नहीं आया कि जो ये विद्युत विभवांतर है और विद्युत धारा है वो एक दूसरे पर निर्भर कैसे करती है। क्या कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं, बिल्कुल यहीं से निर्भर करते हैं। इसी फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो देखना कहीं ना कहीं इसके अंदर मेजर कौन कर रहा है, डिपेंड किस पर है, जो विद्युत धारा है वो डिपेंड किस पर है, चार्ज पर डिपेंड है। ठीक है, और जब विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा है उस परिभाषा में क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। देखो इसकी डेफिनेशन से अपन सब कुछ क्लियर कर लेंगे। यानी कि अब एक बात बताओ, जैसे मैंने 1 कूलाम आवेश लिया, ठीक है, 1 कूलाम आवेश के लिए जैसे मान लो मैंने 2 जूल कार्य किया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये मान लो कि 2 कूलाम की जगह मैं 5 कूलाम इस आवेश को कर दूं तो क्या कार्य भी मेरा उतना ही 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि कार्य कितना करना पड़ेगा, मेरे को 10 जूल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अरे समझे क्या बात को, यानी कि एक बिंदु से ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, यहां तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो अगर यहाँ पे 5 कूलाम का वो होता आवेश, 5 कूलाम होता तो उसको भी कितना, ये 2 गुना करना पड़ रहा है ना, तो इसको भी 2 से गुना किया तो कितना आया, 10 जूल। यानी कि जब आवेश बढ़ा तो कार्य करने, जो कार्य का मान भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और जो कार्य होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य क्या होता है, विद्युत विभवांतर के बराबर। यानी कि विद्युत विभवांतर भी अपना जब आवेश बढ़ा रहे हैं तो जूल, यानी कि विद्युत विभवांतर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अरे देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, यहां से देखो इसी के फॉर्मूले से, चलो मैं क्लियर करता हूं आपके। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, अब अपन ऐसे चर्चा करें कि Q इक्वल टू कितना हो, 1 कूलाम। Q इक्वल टू 1 कूलाम हो तो विद्युत विभवांतर बोल दो या फिर VB माइनस VA लिख दे की बात। विद्युत विभवांतर किसके बराबर हो गया, कार्य के। ठीक है, अब मैंने माना कि 1 कूलाम आवेश के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है, 1 जूल, यानी कि W कितना हो गया, 1 जूल। तो यहां से देखें तो विद्युत विभवांतर का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया ना, क्लियर है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये आवेश को मैंने बढ़ाकर 5 कूलाम कर दिया,
कितना कर दिया 5 कूलम्ब। जब आवेश को करेंगे तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा उसी हिसाब से 5 जूल। कार्य भी कितना हो जाएगा 5 जूल। तो अब की बार जब विद्युत विभवांतर की अपन बात करें तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। क्लियर है क्या? यानी कि जब आवेश का मान बढ़ रहा है तो कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे एक तो छोटे पत्थर को उठा के ले जाना पड़े, एक बड़े पत्थर को उठाकर ले जाना पड़े, तो बोलो कार्य जैसे ही उस पत्थर का मान या द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो भी ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। और वो कार्य ही यहाँ पे जब आवेश की बात करेंगे तो किसके लिए होता है? वो कार्य ही विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो यानी कि जब आवेश का मान बढ़ाएंगे तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा एक बिंदु से उसी बिंदु तक ले जाने के लिए। तो कार्य का मान ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? विद्युत विभवांतर ज्यादा हुआ। क्लियर है एक बात? यानी कि विद्युत आवेश के साथ साथ विद्युत विभवांतर का मान सदैव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? अब बात करें अपन यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो ये जो Q है वो आवेश है, यानी कि आवेश जो धारा की क्या होता है? विद्युत समानुपाती होता है विद्युत धारा के। या ऐसे कह दो कि एक तो कम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा कम प्रवाहित होगी, ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है? ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही? तो कहीं ना कहीं ये बात अपने समझ में आई कि विद्युत धारा जब बढ़ेगी तो क्या होगा? आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ेगा तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, और कार्य ज्यादा करना पड़ेगा इसका मतलब विद्युत विभवांतर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यानी कि अपने समझ में क्या आया कि विद्युत विभवांतर का मान जब बढ़ेगा, सॉरी विद्युत धारा का मान जब बढ़ेगा तो विद्युत विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो कंसेप्चुअल बात हुई। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर अपन इसको देखें तो एग्जांपल के थ्रू देखें, ये मान लो कोई वाटर टैंक है, ये मान लो वाटर टैंक, और इसमें क्या हुआ है? वाटर फिलअप है, पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और यहां से इसको मैंने एक पाइप के थ्रू दूसरे टैंक से जोड़ दिया। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि विद्युत विभवांतर होता है वो आवेशों के संग्रह की एक क्षमता होती है या ऊर्जा के बराबर होता है कि नहीं होता? ये बात अपने अब ये मान लो कि ये जो इसमें ये जो पानी है या जो जल है या पानी बोल दो, वो मैं क्या मान लूँ? विद्युत विभवांतर। क्या मान लूँ मैं? विद्युत विभवांतर। अब मैं ये कहूँ कि इसमें से जो पानी बहेगा यहां से ऐसे इसमें जाके गिरेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो ये जो स्पीड है, इसमें जो पानी की स्पीड है, पानी की स्पीड, वो मैं स्पीड को किसके थ्रू समझा रहा हूं? विद्युत धारा के बराबर, विद्युत धारा के बराबर। क्लियर है बात? यानी कि इस जो पाइप में जो पानी की स्पीड रहेगी वो क्या होगी अगर विद्युत धारा मान ली जाए, और इसमें जो भरा हुआ पानी है वो पानी क्या मान लूं मैं? विद्युत विभवांतर का मान मान लूं। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं इसकी लिमिटेशन बढ़ा के यहां तक अगर इसको बढ़ दूं तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी क्या? अरे इसमें से पानी जल्दी निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है बात? यानी कि पानी की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अब अगर मान लो मैंने यहां तक कर दिया, इसको यहां तक ही कर दिया, अब बताओ पानी की स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, पानी घटेगा तो क्या स्पीड भी घटेगी क्या? बात आ गई? ये क्लियर है ना? ये बेसिक बात है, ये तो क्लियर है सबके? ठीक है। अब देखो अपन ने पानी को क्या माना है? विद्युत विभवांतर। यहां पे लिख रहा हूं उसी बात को मैं वापस, पानी बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, सॉरी बढ़ेगी, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगी तो, पानी घटेगा तो स्पीड भी क्या होगी? घटेगी। ये बात क्लियर है? अब अपन ने पानी को क्या माना है? विद्युत विभवांतर। तो यानी कि विद्युत विभवांतर बढ़ेगा तो स्पीड को क्या माना है अपन ने? विद्युत धारा। तो धारा भी क्या होगी? बढ़ेगी। पानी यानी विद्युत विभवांतर, विभवांतर घटेगा यानी कि स्पीड को क्या माना है? विद्युत धारा। तो धारा भी क्या होगी?
घटेगी। अब बात आ गई समझ में, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। क्लियर है बात यहां तक। अब इस समस्या को क्या कहते हैं कि एक चीज बढ़े एक चीज घटे, ये क्या सीन हो रहा है सर? तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब दो भौतिक राशियां एक दूसरे पर इस प्रकार से निर्भर करें कि एक बढ़े या एक का मान बढ़े तो दूसरे का मान भी बढ़ता है, और दूसरी घटे तो एक का मान भी घटता है। यानी कि दो भौतिक राशियां दो हो गई ना, एक विद्युत धारा हो गई और एक विद्युत विभवांतर। इस प्रकार से निर्भर करें कि एक का मान बढ़ाया जाए तो दूसरी का मान भी सदैव बढ़े, और एक का मान घटाया जाए तो दूसरी का मान भी सदैव क्या हो, घटे। तो इस प्रकार से जब निर्भर करे तो उन्हें कहते हैं एक दूसरे के समानुपाती होना। क्लियर है बात? अब देखो समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ? समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ? ये बढ़ेगी, इस साइड वाली राशि कोई हो तो ये इस साइड वाली राशि भी बढ़ेगी, इस साइड वाली राशि घटेगी तो इस साइड वाली राशि भी घटेगी। क्लियर है? और समानुपाती का चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, र जो लिखते थे ऐसे पूरा हो गया र, और इसको इतना सा काट दो, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया। क्लियर है? अब देखो एक तो क्या मानिए अपने विद्युत विभवांतर, और दूसरी कौन सी राशि मानिए अपने विद्युत धारा। क्लियर है? अब देखो विद्युत विभवांतर को V से दर्शाते हैं, समानुपाती का चिन्ह ऐसा है, विद्युत धारा को I से, तो V समानुपाती I। क्लियर है क्या बात यहां तक? बिल्कुल, यही ओम का नियम होता है, ओम का नियम। क्लियर है? अब देखो ओम ने एक शर्त लगाई थी, ओम ने एक शर्त लगाई क्या, कि जो फिजिकल कंडीशन है वो सदैव क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अरे फिजिकल कंडीशन का मतलब आप ऐसे समझो कि जो अभी अपन ने पानी का टैंक लिया, क्या अपन ने इसका आयतन बढ़ाया क्या, आयतन मान लो, या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल मान लो, या इसका तापमान मान लो, इन चीजों का मान अपन ने क्या किया, चेंज किया क्या? नहीं किया ना चेंज। जैसा बर्तन लिया था या जैसा टैंक लिया था पानी का पहले, वैसे का वैसा ये बिल्कुल। तो इन सब चीजों को अपन ने क्या किया था, नियत किया था। क्या किया था? नियत बोल दो, फिक्स बोल दो, इनको कांस्टेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो होता है। इन सब को क्या किया अपन ने, नियत किया, और ये सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल कंडीशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिजिकल कंडीशंस। यानी कि फिजिकल कंडीशंस हैं वो अगर अपन कांस्टेंट रख दें तो क्या होता है, विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल, यही ओम ने कहा। ओम ने ये कहा कि यदि किसी चालक तार के लिए, ध्यान से सुनना और साथ के साथ लिखते जाना, यदि किसी चालक तार के लिए उसकी भौतिक कंडीशंस को अपन नियत कर देंगे। भौतिक कंडीशंस कैसे, फिजिकल कंडीशन कैसे, ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, तापमान, इन सब चीजों को अगर अपन नियत कर दें तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसमें उत्पन्न विद्युत विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, और V प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो एक छोटी सी बात और आपको मैं समझाता हूं, फिर से एक बार लिख लेना कि यदि किसी चालक तार के लिए फिजिकल कंडीशंस को नियत रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर है बात? अब देखो क्या बताया, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब ये जो समानुपाती चिन्ह है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक अपने को लगाना होता है बेटा। क्या लगाना होता है? नियतांक लगाना होता है। उस नियतांक को बोलते हैं समानुपाती नियतांक। क्लियर है? तो V और ये जो समानुपाती जब नियतांक लगा देते हैं, इसे R जैसे मान लो लगाया है, और I, जब ये समानुपाती नियतांक लगा देते हैं तो ये जो समानुपाती चिन्ह है वो किस में बदल जाता है, बराबर में। किस में बदल जाता है? बराबर में। तो अपना जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, V बराबर RI। चाहे इसको RI लिख दो चाहे IR लिख दो, एक ही बात है। क्लियर है? अब देखो V तो क्या हुआ, विद्युत विभवांतर। क्लियर है? RI क्या हुआ, विद्युत धारा। क्या होगा, विद्युत धारा। और जो ये R होता है वो R होता है समानुपाती नियतांक, और इस समानुपाती नियतांकों को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध।
देखो इसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे, बाकायदा पूरा सिस्टम समझेंगे कि ये जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी ये देखो कि जो अपने फॉर्मूला आया है वो क्या है, V = RI। इस पर आपके बेटा एक क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, या तो V दे देगा, R दे देगा, I का मान पूछ लेगा, या V और I दे देगा, R का मान पूछ लेगा, या R और I दे देगा, V का मान पूछ लेगा। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? देखो कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आता है। एक टाइप में क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, बाकी आपको खुद को करने हैं। जैसे मान लो इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि यदि किसी चालक तार में, यदि पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत थोड़ी है, चलो आप तो देख लेना। ऐसे हो कि यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर 10 वोल्ट होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध बताइए। क्या हो गया क्वेश्चन? इसमें क्या बताया, एक तो धारा का मान बता दिया, धारा का मान दे दिया आपको, I = कितना दे दिया, 5 एम्पियर। ठीक है, एक आपको बता दिया कि उसमें उत्पन्न जो विभवांतर है वो क्या हो गया, V = कितना दे दिया, जैसे मान लो 10 वोल्ट। क्लियर है? तो आपको पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसमें उत्पन्न प्रतिरोध, यानी कि R पूछ रहा है। R को क्या कहा आपने, प्रतिरोध। अब जब R का मान पूछ रहा है, आपको सीधा सीधा पता है कि V = क्या होता है, RI होता है, तो R यहां से आएगा, कितना आएगा, V/I। बोलो कोई समस्या है क्या? क्लियर है? तो V का मान देगा आपने को कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और अपॉन 5 एम्पियर, 5 एम्पियर 2 गया, तो R = कितना है, 2 वोल्ट पर एम्पियर। क्या आ गया, 2 वोल्ट पर एम्पियर, या तो ऐसा लिख दो। और आपको मैं आगे बताऊंगा अभी, जो वोल्ट पर एम्पियर होता है उसको क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। जो ओम ने नियम दिया था उसके रेस्पेक्ट के अंदर वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोल देते हैं, ओम। और ओम का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस अपना निकल के आया वो कितना आया, 2 ओम। क्लियर है? अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या फिर इन दोनों, सीधी सी बात यह है, इन तीनों में से आपको घुमाएगा, या तो कुछ भी दे देगा और एक दूसरे का मान पूछता रहेगा। अब अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं फिर से उसी फॉर्मूले पर कि वहां से ओम का क्या आता है, क्या नहीं आता सिस्टम। तो V = क्या है अपना, RI। अब देखो यहां से जब R का अपन फॉर्मूला अभी निकाला, क्या आया, V/I। ये प्रतिरोध का क्या हो गया, फॉर्मूला। अब अगर अपन प्रतिरोध की मात्रक की बात करें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो जब आपको वोल्ट का मात्रक पता हो, I का मात्रक अगर आपको पता हो, तो आप R का मान, R का जो मात्रक होता है वो अपने आप पता हो जाएगा। और पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि वोल्ट का जो मात्रक, सॉरी विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। क्लियर है? ऐसे लिख लो, वोल्ट। ठीक है, और जो एम्पियर होता है वो किसका मात्रक होता है, धारा का, या विद्युत धारा बोल दो तो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को अपन क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। सॉरी, क्या बोलते हैं, ओम। क्योंकि ओम जी ने ये नियम दिया था, ओम जी ने इसी की खोज कर दी एक तरीके से, तो इसी को इसके रेस्पेक्ट में क्या बोल देते हैं, ओम बोल देते हैं। और ओम का जो साइन होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, थोड़ा सही से नहीं बना, सुंदर बनाते हैं, इस टाइप से ओम का साइन होता है। क्लियर है? तो आपको अगर कोई ये पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो या तो आप क्या बोल दो, वोल्ट पर एम्पियर बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, ओम बोल दो डायरेक्ट। क्लियर है? बात क्लियर है? अब एक एग्जांपल और आपको मैं करवाता हूं, उसके बाद आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप खुद से करेंगे, जो नहीं आता आप पूछ लेंगे मुझे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी चालक तार में 5 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, चलो 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 10 कूलाम आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 10 कूलाम आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। चलो लिख ही देता हूं मैं, यदि किसी चालक तार में 5 कूलाम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होता है, 2 सेकंड
में प्रवाहित होते हैं, तो उसमें 20 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, तो तार के या चालक तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए, प्रतिरोध का मान बताइए। इस टाइप से जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये क्या क्या दे रहा है, एक तो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उनको पकड़ लो आप। एक तो ये दे रखी है, एक क्या दे रखी है, ये दे रखी है 2, और एक तीसरी दे रखी है ये, बोलो ये क्लियर दे रखी है। अब आपको अगर किसी भौतिक राशि की मात्रक पता हो तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो कूलाम दे रखा है, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, यानी कि Q आपको दे रखा है कितना, 5 कूलाम, 5 कूलाम। फिर उसके बाद अपन इस पर चर्चा करें तो सेकंड दे रखा है, सेकंड देने का मतलब क्या हुआ, समय दे रखा है, यानी कि T दे रखा है आपको कितना, 2 सेकंड, क्लियर है। फिर उसके बाद दे रखा है 20 वोल्ट, वोल्ट देने का मतलब क्या हुआ, विद्युत विभवांतर दे रखा है, यानी कि V दे रखा है कितना, 20 वोल्ट, क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने बताया था R पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, उसके बीच में जो रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको पता हो वो सबसे पहले आप लिखो। तो R का रिलेटेड V से रिलेटेड मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V/I होता है, V/I होता है, क्लियर है। V अपने को दे रखा, I नहीं दे रखा। अब अपने को क्या होता है कि जो नहीं दे रखा है उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो वो ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। और अपने को पता है कि I इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इक्वल टू Q/T होता है कि नहीं होता, क्लियर है। यानी कि Q दे रखा है, T दे रखा है, एक तरीके से घुमा फिरा के I दे रखा है आपको, क्लियर है बात। तो यहां से जब इस फॉर्मूले में देखो ये फॉर्मूला होता है, और जब मैं I की बात करूं तो I को मैं क्या V और I को मान क्या लिख सकता हूं, Q/T, Q/T, बोला ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अब ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, सारा देख रखा है, मान रखने हैं और सोल्व करना है, अपना R आ जाएगा, क्लियर है। चलो कर देता हूं। V इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, 20/, Q कितना दे रखा है, 5 कूलाम, 5/T, समय कितना दे रखा है, 2। अब देखो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होता है कि नहीं होता, इसको मैं 20/1 लिख दूं तो कोई समस्या थोड़ी है, ठीक है। अब कर लो ऊपर नीचे, ये और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये यहां और ये यहां, क्लियर है बात। अब देखो क्या आएगा, 20 × 2/5 तो 4, 8, तो R इक्वल टू कितना है अपना, 8, यानी कि R अपना निकल के आया 8। और R का मात्रक अपने को पता है कितना होता है, क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। तो जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, 8 ओम। इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन घुमा के दे देता है, थोड़ा सा इसी लेवल पे इतना ही देगा और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लेना, आपकी बुक में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप करेंगे स्वयं से। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मुझसे पूछेंगे, अपने ऐप का जो डाउट बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे और आपको जो भी समस्या है वो आप क्या करेंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद अपन देखें, थोड़ा सा चर्चा करें कि जो R है, प्रतिरोध है, वो निर्भर किन किन बातों पर करता है। और R अगर एक से ज्यादा दे रखे हों, यानी कि बहुत सारे तारों को जोड़ेंगे तो सब हर तार का R अलग अलग होगा, R यानी प्रतिरोध है, और अलग अलग तारों का R भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा, क्लियर बात, ठीक है। जब दो तारों को आपस में जोड़ेंगे यानी कि R को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, तो R को कनेक्ट किस तरीके से अपन कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं R को जोड़ने के, R किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, गुड बाय।